किसानों का एक नया डेवलपमेंट पंजाब और हरियाणा में जो महापंचायतें हो रही हैं वो 13 फरवरी को दिल्ली कूच हो रहे हैं। अब जो नया डेवलपमेंट हुआ है, सारी देश की राजनीति का जो केंद्र है वो बिहार बना हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार बना ली है और तेजस्वी वहां के मुख्य विपक्ष के नेता के रूप में स्थापित हो गए हैं 24 घंटे के अंदर। और दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी बिहार में ही है। राहुल गांधी ने कल पूर्णिया से बिहार के लोगों को संबोधित किया। पूर्णिया में जो बिहार के लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो वो बिहार के लोगों से जो अपनी बात को शेयर कर रहे थे, वो कह रहे थे कि सामाजिक न्याय के लिए बिहार की धरती जानी जाती है। और उसी कॉन्टेस्ट में वो बात कर रहे थे कि जब तक सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय लोगों को नहीं दिया जाएगा, जब तक किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी बिहार में है और नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बना ली है और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं और 2024 की तैयारी के हिसाब से इन सब घटनाओं को देखा जा रहा है। लेकिन मैं बात मूल समस्याओं की करूंगा कि किसान आज राहुल गांधी जी आज पुनः बिहार में हैं और बिहार में वो जो बात कर रहे थे, जिस भूमि अधिग्रहण कानून की मैं बात करता हूँ, भट्टा परसोल से जो भूमि अधिग्रहण कानून जो बदलवाया राहुल गांधी ने उसकी उसकी उनके जीवन में हमेशा एक महत्व रहेगा। उस कानून के बनने के बाद राहुल गांधी के साथ ये सारे जो जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है और जिस तरीके से उनको बदनाम और उनकी छवि खराब करने के लिए जो करोड़ों अरबों रुपए पूंजीपतियों के द्वारा और सरकार के द्वारा मीडिया में लगाए गए और उनकी जो छवि खराब की गई, वो भूमि अधिग्रहण कानून बदलवाने की उनको एक सजा है। तो वो उसी पर बात कर रहे थे बिहार में चौपाल को संबोधित कर रहे थे और किसानों की बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि जो भूमि अधिग्रहण कानून यूपीए की सरकार ने, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उन्होंने, और राहुल गांधी के भट्टा परसोन आंदोलन के लिए जो कानून जो बदलवाया, उस कानून के तहत वो जहां पर इस चौपाल को कर रहे थे वहां भूमि अधिग्रहण की गई है किसानों की और वो वापस नहीं की गई, बल्कि मनमोहन सिंह की सरकार में, यूपीए 2 की सरकार में जो भूमि अधिग्रहण कानून जो बदला, उसके अनुसार अगर 10 साल में अगर वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तो किसानों की ज़मीन उन्हें वापस कर दी जाए, तो वो ज़मीन वापस नहीं हो रही है। तो राहुल गांधी जी आज किसानों की बात कर रहे थे सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना जो मैं आपको कहता हूं कि एक डायनामिक परिवर्तन, एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन पूरे भारत में अगर जातिगत जनगणना होगी, तो जातिगत जनगणना से जो बहुत सारे सवाल हैं उन सवालों के जवाब सामने आएंगे। जैसे एक आरक्षण के नाम से कुछ समुदायों के नौजवानों को जो दिग्भ्रमित कर दिया जाता है कि आरक्षण की वजह से उनको जॉब नहीं मिल रही हैं, नौकरियां नहीं हैं। तो नौकरियां ना होने का और नौकरियां ना मिलने का तो दूसरे कारण हैं कि सारे सिस्टमों को प्राइवेट किया जा रहा है और सारे जॉब्स को ख़त्म किया जा रहा है। तो जब जॉब्स को ख़त्म किया जा रहा है तो नौकरियां मिलने का तो कोई प्रश्न या सवाल ही नहीं उठता है। तो बिहार जो है इस समय देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है और जो सरकार का जो एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, मीडिया मंत्रालय, जिसे मैं मीडिया मंत्रालय कहता हूं, जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उनको ये काम दे दिया गया है कि नीतीश कुमार आ गए हैं और नीतीश कुमार आ गए हैं और बिहार में राम राज आ गया है और अब जो 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 बिहार की जनता है उसको भ्रमित किया जा रहा है। और अब वो नीतीश कुमार क्या करेंगे, जातिगत जनगणना जो उन्होंने कराई थी, क्या उस पर वो बोलेंगे आगे कि वो जिस पार्टी के समर्थन में वो गए हैं, क्या वो जातिगत जनगणना के समर्थन में है। तो इस तरीके के सवाल अब बिहार में जो है वो डिस्कशन में आ गए हैं। तो अब देखना है कि 2024 में और आगे क्या क्या होता है। लेकिन विपक्ष के एक नेता होने के नाते, राहुल गांधी एक सांसद होने के नाते कांग्रेस पार्टी के, और उनकी जो न्याय जोड़ो यात्रा है उससे जो सवाल वो
वो सवालों को जो उठा रहे हैं वो जनता के सवाल हैं और जनता के बीच में जाकर उठा रहे हैं। तो अब 2024 में दो दो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक तरफ प्रमुख समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाना और दूसरी तरफ विपक्ष है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, जो मूल सवालों पर युवाओं से बात करना चाहते हैं, किसानों से बात करना चाहते हैं और रोजगार की बात करना चाहते हैं। इस प्रकार से वो सारे मूल मुद्दों को उठा रहे हैं और उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब देखते हैं आगे और कहाँ कहाँ क्या क्या मुद्दे उस न्याय यात्रा के जरिए से उठते हैं, उन पे हमें विचार करना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने विचार जब आपसे शेयर करता हूं तो कुछ सवाल छोड़ के आपके बीच में जाता हूं। तो ये सवाल हैं कि किसान के लिए एमएसपी का कानून होना 2024 में किसानों की प्राथमिकता है कि ये जो फर्टिलाइजर डीएपी है, यूरिया है और जो लागत मूल्य जो जो उसकी लागत है उस पे जो जीएसटी वसूला जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए और जो सब्सिडी दी जाती थी सरकार के द्वारा जिससे कि डीएपी की 1400 की बोरी 450 या 550 रुपए की बोरी मिलती थी, तो वो उसको बहाल किया जाए, किसानों को सब्सिडाइज किया जाए, किसानों की मदद की जाए और किसानों का कर्ज माफ किया जाए। जब 14 लाख करोड़ का इस सरकार ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है, बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया है, तो पूरे भारत के जो किसान हैं उनका सरकारी कर्ज मात्र 10.5 लाख करोड़ का कर्ज है, वो संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए और किसानों को भी इस देश में रियायत दी जाए और सारी रियायतें पूंजीपतियों को दी जा रही हैं। और राहुल गांधी का तो स्पष्ट कहना है, वो अपनी न्याय यात्रा में ये बात बराबर कह रहे हैं कि ये सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, इसके काम करने से जो भी कुछ आया है वो सब पूंजीपतियों के हित में है, उससे आम जनता का, देश की आम जनता का कोई लेना देना नहीं है। और देश की आम जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है और किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं और किसानों की बहुत बुरी दुर्दशा है इस देश में। किसानों की आय बढ़ने की जगह कम हो गई है। तो ये सारे इशू जो उठ रहे हैं, आने वाली सरकार में देखते हैं मैनिफेस्टो भी आएगा, तो उस मैनिफेस्टो में किसान कर्ज माफ़ी की पहली बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो चर्चा चल रही है, तो ये सारे सवाल हैं दोस्तों, आपके बीच में भी ये सवाल हैं। रोज़गार के बारे में सोचिए, महंगाई कम हो, किसानों की मदद हो, बेरोजगारों को रोज़गार मिले, तभी ये देश आगे जा सकता है। तो हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते मूल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं अपने व्यूअर्स का। तो अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों, मेरे विचार अच्छे लगे हों, तो मेरे चैनल यूट्यूब पर एडीआर अड्डा को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये मुद्दे जनता तक पहुँचें, तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सभी का इसी तरीके से भरपूर समर्थन और सहयोग प्राप्त होता रहे, तो हम देश की समस्याओं पर आगे बात करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।